नमस्कार दोस्तों, सरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए जीके जीएस का मास्टर टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधा में जल का संवहन कौन करता है। तो ऑप्शन में जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक, पत्तियां, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पौधा में जो है जल का संवहन कौन करता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा पौधा में जल का संवहन होता है। उसके बाद देखिए पौधा में जो है खनिज लवण का संवहन जो है फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुर्रा किस जानवर की नस्ल है। तो ऑप्शन में गाय, भेड़, बकरी, भैंस। तो देखिए मुर्रा जो है किस जानवर की जो है नस्ल है, तो ये मुर्रा जो है आपको भैंस की नस्ल है। और आपको भैंस की नस्ल बता देते हैं, जैसे मुर्रा हो गया, भदवारी हो गया, नागपुरी हो गया, मेहसान हो गया, यह सभी आपको भैंस की नस्ल है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए गाय की नस्ल कौन कौन है, तो गाय की हो गया आपको साहिवाल हो गया, गिर हो गया, थारपाकर हो गया, यह सब गाय की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। उसके बाद देखिए भेड़ की महत्वपूर्ण नस्लें कौन कौन है, तो आपको मेरिनो हो गया और लोही हो गया, ये दोनों जो है भेड़ की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। उसके बाद देखिए बकरी की जो है महत्वपूर्ण नस्लें कौन है, तो जमुनापुरी है, उसके बाद बरबरी है, यह दोनों जो है आपको बकरी की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। और आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना भी रहती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिनी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिनी संविधान संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। और आपको 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन में याद रखिएगा कि प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के जो है अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में रख दिया गया। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज का गठन किया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत को क्षरण करने वाली गैस कौन सी है। तो ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो देखिए इनमें से जो है ओजोन परत को क्षरण करने वाली गैस कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी CFC है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की कितना परसेंटेज है, तो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग गैस है और यह आपको 0.03% है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है और इसकी मात्रा जो है 78% है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। तो ऑप्शन में लीला सेठ, अन्ना चांडी, मीरा साहिब, फातिमा बीवी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो है प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो मीरा साहिब फातिमा बीवी है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए हाई कोर्ट की जो है प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी। और आपको बता दें कि सत्र न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो अन्ना चांडी थी। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, कानपुर। तो देखिए भारत का जो है सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। और आपको बता दें कि बेंगलुरु को जो है IT सिटी भी कहा जाता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। उसके बाद देखिए चमड़ा उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है, तो कानपुर शहर में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1905, 1906, 1907, 1909। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। उसके बाद देखिए आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में आगा खां के नेतृत्व में ढाका में हुआ था। उसके बाद देखिए कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो है गरम दल और नरम दल में 1907 में हुआ था। उसके बाद देखिए मार्लो मिंटो सुधार जो है 1909 में आया था। इस अधिनियम के तहत जो है आपको मुस्लिम लीग को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो ऑप्शन में महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, गुजरात। तो देखिए नमक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो गुजरात है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए अंगूर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है।
चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो असम है। उसके बाद बड़ी इलायची के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो सिक्किम है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में कवक, जीवाणु, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाइड्रोफोबिया जो है आपको विषाणु के कारण होता है। यह आपको बताए थे कि हाइड्रोफोबिया का हिंदी नाम होता है जलांतक, यानी जल से लगने वाला डर। ठीक है, तो जिसको कुत्ता काट लेता है तो उसे जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी जलांतक रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए कवक से जो है आपको खाज खुजली होता है। जीवाणु के कारण होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग जान लीजिए, जैसे हैजा हो गया, मियादी बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, यह आपको जीवाणु के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से जो है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जो है संसद का अस्थायी सदन है। उसके बाद देखिए लोकसभा को भी भंग किया जा सकता है और विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन में गाजर, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, आंवला। तो देखिए आंवला होगा, ठीक ना। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। आंवला ऐसे होता है, तो आंवला देखिए, ठीक ना। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है जी? तो आंवला में पाया जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। और आपको आयरन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है? हरी सब्जी में होती है। और विटामिन ई की मात्रा जो है अंकुरित अनाज में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन में तबला, बांसुरी, सरोद, शहनाई। तो देखिए जाकिर हुसैन जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो तबला से थे। उसके बाद देखिए हरि प्रसाद चौरसिया जो है आपको बांसुरी से संबंधित थे। उसके बाद देखिए आपको अजमत अली खान जो है सरोद से संबंधित थे। उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है आपको शहनाई वादक थे। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और यह मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा व्हाट्सएप भी नंबर है और फ़ोन पे गूगल पे भी नंबर है। तो आप इस पर बस छोटा सा अमाउंट पेमेंट करके मात्र 99 रुपया आप मेरा नोट्स जरूर लीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बढ़ गया है। और इस बार जो है 2 लाख विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है और सीट जो है 35,000 ही है। तो आप लोग अपने तैयारी में कहीं से भी मिस नहीं कीजिए और मेरा नोट्स लेके अपने तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में नई दिल्ली, देहरादून, खड़गवासला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है। अब आगे बता देते हैं सभी ऑप्शन को। तो देखिए नई दिल्ली में जो है नेशनल डिफेंस कॉलेज स्थित है। उसके बाद देखिए देहरादून में जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। यानी यहाँ से जो रिलेटेड होता है, इसके आसपास मौसा मौसी भगना भगनी जो होता है, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को बता दें, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ऑप्शन में 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो देखिए शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। और आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन जो है कोलार खान कर्नाटक में होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ऑप्शन में उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो देखिए राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद देखिए जितने भी ऑप्शन में मुख्य न्यायाधीश हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, यह अपना जो है त्यागपत्र आपको राष्ट्रपति को सौंपता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग किसके शासन में भारत आया था? तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि कल भी यहाँ से हम क्वेश्चन बताए थे, मगर फिर भी आज हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसके बाद देखिए मेगा अस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो टीका की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन में जोनास सॉल्क, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पोलियो टीका की खोज जो है जोनास सॉल्क ने किया था। और आपको बता दें जो टीका मुंह में पिलाया जाता है बूंद के तहत, तो उसका खोज जो है सेबिन ने किया था।
उसके बाद देखिए आपको रेबीज की टीका की खोज जो है लुई पास्चर ने किया था, और चेचक की टीका की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में बिहार, उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, वह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है, और कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो ऑप्शन में 22, 12, 395, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो 22 भाग है। आप सभी ऑप्शन को देखते हैं। जैसा कि आप जान गए कि संविधान में 22 भाग है, तो 12 अनुसूची है और 395 जो है अनुच्छेद है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, और भारतीय संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में बिहार और बंगाल, केरल, पंजाब, बंगाल। तो देखिए नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नील आंदोलन जो है बंगाल में हुआ था। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल और बिहार में हुआ था। उसके बाद देखिए मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। उसके बाद कुक्का आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में 12 जुलाई 1982, 13 जुलाई 1983, 14 जुलाई 1984, 15 जुलाई 1985। तो देखिए नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य था कि कृषि, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग को विकास में आगे लाया जाए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पुरुष जनन अंग है? तो ऑप्शन में अंडाणु, ग्रीवा, गर्भाशय, वृषण। तो देखिए निम्न में कौन पुरुष जनन अंग है? तो वृषण है, यानी टेस्टिस है, ठीक ना। आपको बता दें कि वृषण में जो है क्या बनता है? तो आपको स्पर्म बनता है, यानी पुरुष का शुक्राणु बनता है। यानी जैसे हाइड्रोसिल में जो 2 आपको गोली की तरह भाग रहता है, वही आपको वृषण कहलाता है, और उसी में जो है आपको शुक्राणु बनता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए यह अंडाणु हो गया, ग्रीवा हो गया, गर्भाशय हो गया, यह आपको महिला जनन अंग है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन में 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। तो देखिए भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो ऑप्शन में बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो देखिए जो है सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है, और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह भी जो है बुध ग्रह ही है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह है, और पृथ्वी के जुड़वा बहन तथा पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। और आपको बता दें कि तैरने वाला ग्रह कौन है? तो शनि ग्रह है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो ऑप्शन में जांघ की हड्डी, मध्य कान की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो मध्य कान की हड्डी कौन होती है? तो स्टेपिज होती है। उसके बाद देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ की हड्डी, यानी फीमर की हड्डी होती है। उसके बाद देखिए रीढ़ की हड्डी जो है कुल 33 हड्डी से, यानी जो है मेरुदंड जो है कुल 33 हड्डी से मिलकर बना होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन में लेक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो देखिए भूकंप की तीव्रता जो है आपको सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, और दूध का घनत्व जो है लेक्टोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, और वायुमंडलीय आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन में असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। तो देखिए चाय के उत्पादन में जो है कौन राज्य अग्रणी है? तो असम राज्य अग्रणी है। उसके बाद देखिए गन्ना के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है। और सब्जी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। उसके बाद अगर अनाज की कुल उत्पादन में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अगर प्रति हेक्टर अनाज के उत्पादन में कहा जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। और देखिए मसाला जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में होता है। इसीलिए केरल को जो है मसालों की रानी या मसालों को बगीचा कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और देखिए उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी राज्यसभा का सभापति होता है। अब चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए जो इसमें है राष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, जैसा कि ऊपर हम बताए हैं। और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन में दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। इन्होंने जो है 1893 में जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। और दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम है? तो उनका नाम है कि मूलशंकर, ठीक ना, कल शायद हम बताए भी थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन में लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आपको बता दें कि बारदोली आंदोलन में ही जो है वहाँ के जो है महिलाओं ने आपको वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया था। उसके बाद देखिए पंजाब के श्री जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जो है महात्मा गांधी को जाना जाता है। और शहीद आजम जो है भगत सिंह को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भील जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो आपको सिक्किम, भील जो है राजस्थान होगा, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सभी में ऑप्शन रही, कभी कभी इनमें से कोई भी नहीं मानना पड़ता है, तो यह भी आप सीख के जरूर रखेंगे। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में जो है गोंड जनजाति पाई जाती है। लेप्चा जो है आपको सिक्किम में पाई जाती है। उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया जनजाति जो है मेघालय में पाई जाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। आपको बता दें कि जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, तब जो है महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। उसके बाद देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है? तो ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, काला। तो देखिए किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो ये लाल में होता है। और सबसे कम या कहिए नाम मात्र का जो है प्रकाश संश्लेषण जो है हरा प्रकाश में होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन असम का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन में घूमर, झूमर, कथकली, बिहू। तो देखिए इनमें से जो है असम का लोक नृत्य कौन है? तो बिहू है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए घूमर जो है राजस्थान का नृत्य है, झूमर जो है झारखंड का नृत्य है, और कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में काबुल, दिल्ली, लाहौर, सासाराम। तो देखिए बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल में स्थित है। और आपको बता दें कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। अब चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है, और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन में वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, और रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जो है जिनेवा में है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। उसके बाद देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेचक में कौन अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन में तंत्रिका तंत्र, यकृत, पूरे शरीर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चेचक में जो है पूरे शरीर प्रभावित होता है। और चेचक आपको किसके कारण होता है? तो जी विषाणु के कारण होता है। उसके बाद देखिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए पोलियो में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और जॉन्डिस या जिसे हिंदी में पीलिया कहते हैं उसमें जो है यकृत प्रभावित यानी लीवर प्रभावित होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो ऑप्शन में क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, और हॉकी। तो देखिए भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन है? तो हॉकी है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं।
तो देखिए इंग्लैंड का जो है राष्ट्रीय खेल जो है क्रिकेट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है आइस हॉकी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। तो देखिए इमली में जो है कौन अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए दूध और दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और मक्खन में जो है ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम हिंट दे देते हैं, पहला ले लीजिए रोहतास और दूसरा ले लीजिए पूर्णिया, ठीक है। तो इसी दो में से कोई एक आंसर है और इसी में से जो है आपको सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला भी जिला है। तो आप लोग को अगर पहले से अनुभव होगा या कहीं से देख के भी इसका सही उत्तर दीजिएगा। हम तो समझिए 100% हिंट कर ही दिए हैं। और आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।